नमस्कार मित्रों, कोडिंग पंडित दरबार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। गो लैंग्वेज में दो प्रकार के इंटीजर डेटा टाइप होते हैं, साइंड इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर, और उनको फिर से चार भागों में विभाजित किया गया है, 8 बिट, 16 बिट्स, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में ये सारे डेटा टाइप के बारे में। तो int 8, int 16, int 32, int 64, uint is unsigned int, and uint 16, uint 32, uint 64। अब ये अनसाइंड में और साइंड में डिफरेंस क्या होता है वो सारा हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल टाइप्स के बारे में। गो लैंग्वेज में कुछ स्पेशल टाइप्स भी हैं जिनका आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, कि अगर मेरा सिस्टम का आर्किटेक्चर 32 बिट्स का है या 64 बिट्स का है तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसका साइज लेता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीजर यानी इंट डेटा टाइप के बारे में और यूइंट के बारे में, और एक और है यूइंट पीटीआर, ये पॉइंटर होल्ड करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में जो है बाइट और र्यूम। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंड इंटीजर के बारे में। तो साइंड इंटीजर जो होती है वो चार भागों में विभाजित की गई है यहाँ पर। इंट 8, अब इसकी कुछ रेंज है। इंट 8 का मतलब क्या है कि इंटीजर टाइप जो 8 बिट यानी कि 8 बिट्स को होल्ड करता है। तो अगर मैं 8 बिट की रेंज देखूंगा, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो ये 8 बिट बनेंगे और ये भी 8 बिट्स ही बनेंगे। तो -128 टू +127, तो ये रेंज है इसकी। माइनस क्यों है ये? क्योंकि ये साइंड है। तो साइंड इंटीजर माइनस में भी जाता है और प्लस में भी जाता है, लेकिन अनसाइंड इंटीजर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। तो जैसे कि अब इंटीजर 8 के बारे में समझते हैं पहले। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं num, जो कि int 8 टाइप का है, और जो डेटा स्टोर करता है 127। मैंने मैक्स लिमिट इसमें साइन कर दी है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा fmt.println num, तो टर्मिनल ले लेते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। गो रन main.go। तो जैसा कि आप आउटपुट में देख रहे हैं 127 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा इंक्रीज करूँगा, 128 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, एरर बोल रहा है कि कांस्टेंट 128 ओवरफ्लो int 8। तो int 8 का रेंज कैसा है, वो 127 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। तो अगर मैं इसको अब माइनस कर दूँ, -128, जो कि इसका लोअर लिमिट है, तो अब रन करूँगा तो ये काम करेगा। लेकिन अब अगर मैं लोअर लिमिट से भी इसे एक्सीड कर देता हूँ, जैसे कि 129 कर दिया, तो फिर से इसमें एरर आ जाएगा, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंटीजर 16 बिट्स का भी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, चार भागों में डिवाइड किया था, int 16। अब int 16 क्या करता है, ये 16 बिट्स को होल्ड करता है, तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 32767 है और मिनिमम वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट 32768 माइनस में है। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर int 8 के जगह int 16 कर देता हूँ और इस वैल्यू को मैं 32767 कर देता हूँ, अब अगर रन करता हूँ तो आउटपुट ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस अपर लिमिट को थोड़ा सा एक्सीड किया, यानी एक ही बढ़ाया है, और वो देख पाओगे आपके आउटपुट में ओवरफ्लो हो रहा है। तो लेकिन अगर मैं माइनस में बात करूंगा तो माइनस में 32768 सपोर्ट करेगा। रन करते हैं, और अगर मैं थोड़ा इसकी लोअर लिमिट को एक्सीड कर देता हूँ तो फिर से आउटपुट में एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से रेंज डिफाइन की गई है इंटीजर्स की। तो वो रेंज देख लेते हैं एक बार, वो कौन कौन सी है। तो int 16 बिट में ये रेंज हमने देख ही ली है। int 32 बिट में, यानी कि 32 बिट्स का जो हमारा रेंज होता है वो ये होता है। अगर आप int 64 के बारे में बात करते हो तो ये डिजिट बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको याद करने का बहुत ही ईजी सा तरीका है, हम सीखते हैं इस टेबल के थ्रू। तो मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे। इस टेबल में क्या है कि ये टाइप है और ये साइज है उनका, और उनकी रेंज किस तरीके से हमने निकाली है। तो अगर int 8 के बारे में बात करेंगे तो 8 बिट्स का है और इसकी -128 से 127 तक रेंज रही है। लेकिन 16 बिट के बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पर 16 बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो -2 to the power 15, मतलब फॉर्मूला अगर आप देखोगे
तो माइनस टू टू दी पावर, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है इसलिए 2 लेके चल रहे हैं, माइनस टू टू दी पावर n माइनस वन टू 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 दी पावर n माइनस वन माइनस वन। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 16। सेम 32 के केस में n की वैल्यू हो जाती है 32। तो उसी तरीके से हम इसको रेंज को निकाल लेंगे। लेकिन एक और डेटा टाइप है जो कि इंट है, सिर्फ इंट। ये क्या है कि इसकी रेंज वेरी करती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि अगर आपका 64 बिट्स का प्लेटफॉर्म है तो ये 64 बिट्स लेती है, अगर आपका 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये 32 बिट्स लेती है। कैसे, एक बार हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो अब मैं नम को इंट कर देता हूँ और ये वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ये साइंड है तो एक्सेप्ट करेगा, तो माइनस को एक्सेप्ट कर लिया इसने। अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखें, ध्यान रखें कि इंट का हमेशा रेंज डिपेंड करता है आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम। तो अब बात करते हैं हम अनसाइंड इंटीजर के बारे में। ये तो साइंड के बारे में बात हो गई, अब अनसाइंड के बारे में बात करते हैं। तो अनसाइंड क्या कहता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता है, सबसे पहला पॉइंट। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा तो 0 से शुरुआत होती है इसकी। अब 0 से 255 u इंट 8। तो अगर सपोज करो कि मैं इसको u इंट कर देता हूँ और u इंट 8 मीन्स 8 बिट्स, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 255 है। तो अब इसे हम रन करते हैं प्रोग्राम को। तो आउटपुट में अगर आप देखोगे तो 255 एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 256 कर देता हूँ तो बिट एक्सीड हो जाती हैं। अगर मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो बिट एक्सीड हो जाएंगी। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो एरर आएगा, तो ओवरफ्लो हो गया यहाँ पे। लेकिन इसकी लोअर लिमिट क्या है, u इंट 8 की 0, तो 0 तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लोअर लिमिट को पुश करता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी -1, तो आउटपुट में क्या आएगा, ओवरफ्लो। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप अनसाइंड इंटीजर यूज कर रहे हो तो नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्टेड नहीं है। तो उसी तरीके से इसमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, u इंट 8, u इंट 16, u इंट 32, u इंट 64। समझने के लिए बहुत ईजी है, 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स। तो अब इसको भी हम एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक टेबल देख पा रहे हो, टाइप है, साइज है और उसकी रेंज कैसे हम निकाल रहे हैं। तो अनसाइंड में रेंज निकालने का अलग फॉर्मूला है, साइंड इंटीजर में रेंज निकालने का अलग फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो अगर बात करते हैं u इंट 8 की, तो 8 बिट्स का हो गया 0 to 255। लेकिन 16 बिट के लिए हम कैसे करेंगे, 0 to 2 to the power n minus 1, वेयर n इज बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स। तो इस तरीके से आप उसको रेंज निकाल सकते हो और इसी रेंज में ये वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इससे ऊपर वैल्यू डालते हो तो एक्सीड कर देगा, यानी ओवरफ्लो कर देगा। अब एक और डेटा टाइप होता है u इंट, जिसमें हम लोग कोई बिट डिफाइन ही नहीं करते इंट की तरह। तो अगेन उसका जो रेंज होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, और वो प्लेटफॉर्म 32 बिट है या 64 बिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हो, ज़्यादातर इंट और u इंट यूज करते हैं लोग। तो अगर मैं सिर्फ u इंट यूज करता हूँ और यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 100, तो अगर आप देखेंगे आउटपुट एक्सेप्टेड है। लेकिन ये पता नहीं कहाँ तक एक्सीड होगा, क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट तक चलेगा। तो इस तरीके से अनसाइंड बिट काम करती हैं या अनसाइंड इंटीजर्स काम करता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था वीडियो के कि हम कुछ स्पेशल टाइप पर भी काम करेंगे। तो इंट और यू इंट के बारे में आप समझ ही गए, बहुत ईजी है। अगर मैं इंट दे रहा हूँ तो वो साइंड इंटीजर है और उसका जो रेंज होगा वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अगर वो 32 बिट्स है तो 32 बिट्स होगा, अगर वो 64 बिट्स है तो 64 बिट्स उसका रेंज होगा। अब एक और हमारा डेटा टाइप होता है गोलैंग में, यू इंट पीटीआर। अबे यू इंट पॉइंटर क्या है, तो अनसाइंड इंटीजर पॉइंटर एक्चुअल में। तो ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इट कैन बी यूज्ड टू होल्ड पॉइंटर एड्रेस। तो जिस प्रकार से एक सिस्टम में एड्रेसेस होते हैं, मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, उनको ये होल्ड करता है। किस तरीके से काम करता है हम वो देख लेते हैं पहले। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा यू इंट पीटीआर, तो यू इंट पीटीआर हो जाएगा।
तो आप देख सकते हो 100 एक्सेप्ट हो गया। अब अगर सपोज करो कि आपको टाइप जानना है इसका वेरिएबल का कि किस टाइप का डेटा इसने होल्ड किया हुआ है, तो हो सकता है कि मैं ये वेरिएबल असाइनमेंट में यूज़ करके दूसरा असाइनमेंट यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से, num कॉलन इक्वल्स 100। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट पैकेज यूज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्ट पैकेज में काम कैसे होता है। तो रिफ्लेक्ट पैकेज बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए। सो टाइप ऑफ num इज, आप कॉमा दो यहाँ पे, फिर बोलो रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ, और वहाँ पर वेरिएबल पास कर दो, तो ये टाइप बता देगा। तो अगर आप रन करोगे तो ये बताएगा किस टाइप का डेटा है। तो इंटीजर टाइप का है, यानी कि साइंड इंटीजर ले रहा है। अब हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं यहाँ पे। इससे पहले मैं बता देता हूँ, ये यू इंट पॉइंटर मत यूज करना, इसको अवॉइड ही करना, क्योंकि प्रोफेशनली ये यूज नहीं होता है, ये मेमोरी शेफ नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में, जो कि है एक बाइट और रून। तो कभी कभी आप जब प्रोग्राम देखेंगे कोई, तो उसमें बाइट भी मिलेगा आपको या रून लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बाइट का मतलब क्या है? बाइट क्या मतलब है? इट इज़ अ एलाइस नेम फॉर यू इंट, यानी कि अनसाइंड इंटीजर 8 बिट्स का ये एलाइस है, एंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टीज यू इंट 8 बिट्स की हैं वही प्रॉपर्टीज बाइट की होती हैं। तो जैसे कि अगर आप सपोज करो कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको कमेंट कर देते हैं वेयर बाइट, और लेट्स से num इज बाइट, एंड देन मैं उसको वैल्यू एलोकेट कर देता हूँ 200, जो कि रेंज में ही है। भाई बाइट की रेंज क्या होगी? जो अनसाइंड इंटीजर 8 की है, 0 to 255। तो अब हम बात करते हैं इसका, यहाँ पे हम टाइप प्रिंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो num, अगर आप रन करोगे प्रोग्राम को तो आउटपुट में देखोगे कि 200 एक्सेप्टेड है। तो बाइट भी आप कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर int 8 या u int 8 का यूज़ होता है जब भी हम बाइनरी ऑपरेशंस करते हैं, वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे और इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो अब एक पॉइंट और बचता है जो कि है रून। तो रून का यूज़ होता है, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि रून लिख देते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है इसे बताओ। इस प्रोग्राम में कहीं किसी प्रोग्राम में रून यूज़ कर लिया और पूछ लिया कि इसका आउटपुट बताओ काइंड ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए रून का मतलब क्या होता है। तो इट रिप्रेजेंट्स int 32 टाइप। तो हमेशा याद रखें ये साइंड यूज़ कर रहा है, बाइट अनसाइंड यूज़ कर रहा था। साइंड int 32 टाइप, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग int 32 यू कैन यूज रून। तो उसका लाइस नेम है, तो मैं क्या करूँगा, रून यूज कर लूँगा, क्योंकि ये साइंड को रिप्रेजेंट करता है तो माइनस को भी एक्सेप्ट करेगा और प्लस को भी एक्सेप्ट करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, क्या बोला इसने, टाइप ऑफ num इज int 32। रून का मतलब क्या हुआ कि ये int 32 साइंड इंटीजर है। अब अगर मैं इसे पॉजिटिव कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ आउटपुट में, देखोगे क्या है, तो काम करेगा। तो इसका रेंज जो होगा वो int 32 बिट्स का ही रेंज होगा। तो इस तरीके से इंटीजर के साथ में हमने काम किया है अभी तक, और ज़्यादा डिटेल में हम सीखेंगे जब लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंडीशंस हम सीखेंगे, तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, और ऑपरेटर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।